हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसका बेसिक चीज़ जो होता है एकदम इनिशियल, स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें हम शेयर कैसे खरीदेंगे, ये सब हम लोग आज देखेंगे। और जो लोग भी नए होंगे उनको डरना नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये ऐसा वीडियो रहेगा मेरा, जो जीरो लेवल में भी होंगे उनको भी ये चीज़ें समझ में आएगी। उस चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, व्हाट इज़ सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये शेयर खरीदना है, ये नहीं खरीदना है। वो जब मैं सजेशन दूंगा वो अलग होगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो मैं इसमें एग्जांपल दूंगा वो सारा एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। और जो कुछ भी मैं इसमें बताऊंगा कि इसका प्राइस ये है, इसका ये नहीं है, वो सारा अभी के सिनेरियो से होगा। स्टॉक अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। दिस इज़ नॉट फॉर एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता क्या है? एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है, एक सब्जी मंडी की तरह है। ठीक है, जैसे हम लोग एक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जी बेचने वाले आते हैं और सब्जी खरीदने वाले। हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं और जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो भी आते हैं। तो वहाँ पे बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो वो जो मार्केट होता है वहाँ पे हम लोग सब्जी खरीदते और बेचते हैं। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स को, शेयर को खरीदते हैं। स्टॉक और शेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टॉक क्या है कि एक कंपनी का होता है और शेयर क्या होता है, उस कंपनी का बहुत सारा शेयर होता है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी बढ़ते हैं। तो जहाँ पे हम स्टॉक को और शेयर को खरीद सकते हैं उसे हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं जनरली। ठीक है, अगर मैं इसका डिफिनेशन में बात करूँ, अगर आप लोग चाहें कि मैं इसको लिख लूँ और नोट कर लूँ रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के लिए, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं एक डिफिनेशन दिया हूँ इसमें। स्टॉक मार्केट इज लाइक अ मार्केट एंड शॉप। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सब्जी मंडी की तरह है या दुकान की तरह है, जहाँ पे हम लोग खरीदने जाते हैं और वहाँ पे बेचने वाला होता है, तो जहाँ पे हम बाई एंड सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ लाइक अ मार्केट एंड शॉप वेयर वी कैन बाई सेल शेयर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वहाँ पे बाई एंड सेल करते हैं। जैसे सब्जी मंडी में भी एक जगह होता है, प्लेस होता है, वहाँ पे हम लोग जाके उसको करते हैं। तो वैसे शेयर को खरीदने के लिए उसका एक्सचेंज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग शेयर को बाई एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितने हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए हम कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं शेयर्स को। तो जनरली ये 3 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है BSE, दूसरा है NSE एंड तीसरा है MCX। BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और एक है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो हम लोग फिलहाल अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ये शेयर से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग जाता है। जैसे हम लोग सिल्वर, गोल्ड या क्रूड ऑयल जो ये सब की बातें करते हैं तो हमारा MCX में आ जाता है, जिसको हम लोग कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग 2 बात करेंगे, वो 2 पे बात करेंगे। एक हम BSE की बात करेंगे और दूसरा हम NSE पे, कि हम इस पे स्टॉक्स को कैसे खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई में है और NSE भी मुंबई में है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाया हूँ, ये उसका NSE का बिल्डिंग है और ये BSE का बिल्डिंग है। तो जो NSE है वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है अभी तक का। इंडिया में ये बड़ा एक्सचेंज माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को 2 वर्ड सुनने को मिल गया, एक स्टॉक मार्केट और एक स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो जो स्टॉक मार्केट है वह क्या है कि हमें बाई और सेल करने का मौका देता है और सेलर को और बायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन लिख सकते हैं, द स्टॉक मार्केट इज टू बाई एंड सेल स्टॉक विथ ईच अदर
बायर एंड सेलर, मतलब हम सेलर और बायर मिलके स्टॉक मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। ये होता है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जाके इन्वेस्टर्स, बायर, सेलर्स वहाँ पे जाते हैं और वो अपना ऑर्डर को लगाते हैं और वो सेल करते हैं। मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज को हम ऑर्डर देते हैं और वो क्या करता है कि हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस को मैच करता है। वो एक हमारा प्लेटफॉर्म है खरीदने और बेचने के लिए, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम उसको करते हैं। अब हम लोग ये जान लिए कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक और एक्सचेंज क्या है। अब हम लोग इसको जब देखेंगे कि जब शेयर हमको खरीदना है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली गए और एक्सचेंज को, बीएससी को, एनएससी को बोल दिए कि मुझे शेयर चाहिए, आप मुझे शेयर दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जो कि बनाया गया है। इस प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोकरेज अकाउंट भी कहते हैं। तो इसका जो प्रोसेस फ्लो है शेयर को खरीदने के लिए, तो सबसे पहले हम एक डीमेट अकाउंट खोलेंगे। कहाँ पे हम खोलेंगे? एक ब्रोकरेज अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे उसमें स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं, लाइक ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, कोटक सिक्योरिटी हो गया, सारे बैंक का अलग अलग है, आईसीआईसी सिक्योरिटी हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये सारे ब्रोकर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको इस पे अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको हम लोगों ने मैं एक यहाँ पे फ्लो दिखाया हूँ कि स्टॉक्स को हम लोग कैसे खरीदेंगे प्रोसेस के थ्रू। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमें एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होगा। दूसरी बात, अब ब्रोकरेज अकाउंट खोल लिए तो अब मैं क्या खरीदूंगा इसका जानने के लिए, तो सबसे पहले हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। अब स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे कि मुझे ये शेयर खरीदना है। जैसे मान लो मैंने अभी टाटा का शेयर को सिलेक्ट कर लिया, रिलायंस को कर लिया, कोई भी एक शेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डिसाइड हाउ मेनी शेयर्स। अब ये हमने शेयर को तो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये शेयर खरीदना है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि टाटा के शेयर को मैंने खरीद लिया, ठीक है, मुझे खरीदना है, टाटा के शेयर को खरीदना है। लेकिन अब उस टाटा के शेयर को मुझे कितना खरीदना है, ठीक है, अब ये जानना है मुझे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसका कितना खरीदना है, उसका क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। क्वांटिटी मतलब मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, मैं उसमें कितना लेना चाहता हूँ, हमारा पास क्या प्राइस है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा इतना शेयर चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे, चूज योर ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप, अब ऑर्डर टाइप में क्या होता है, 2-3 तरह के जनरली होते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे डिलीवरी में लेना है, सपोज मुझे लंबा रखना है, मैं आज खरीद लिया, मुझे अभी नहीं बेचना है, बहुत लंबा टाइम के लिए रखना है, तो वो डिलीवरी में होता है। फिर इंट्राडे होता है, इंट्राडे सिंगल डे में खरीदे और सिंगल डे में हमको बेच देना है, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, हम उसकी आगे बाद में बात करेंगे। और ये जो डिलीवरी और इंट्राडे की बात मैंने किया, ये हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इसमें जो ऑर्डर होता है उसमें से हमको ऑर्डर टाइप चुन लेना है कि मुझे डिलीवरी में करना है, खरीदना है, या मुझे इंट्राडे में खरीदना है। तो डिलीवरी में जनरली होता क्या है कि हम आज खरीदेंगे, उसके बाद मुझे कितना दिन रखना है वो मेरे ऊपर है। आज हमने खरीद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर हम इंट्राडे में खरीदते हैं तो उसका क्या है कि अभी से हम खरीद रहे हैं, तो उसको मार्केट क्लोज होने से पहले उस ऑर्डर को हमें एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिए, ओके। अब मैं एक आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें कैसे शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, वो मैं लाइव उसमें खरीद के दिखाऊंगा, ऐसे होता है, ठीक है। अब हम जब ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे कि मुझे इस टाइप का ऑर्डर चाहिए, डिलीवरी में लेना है, इंस्टाग्राम या इंट्राडे में लेना है, उसके बाद हम लोग एक देखते हैं सेट योर प्राइस। अब मान लीजिए कि मैंने टाटा का शेयर चूज़ किया, ठीक है, टाटा मोटर्स, अभी उसका प्राइस 800 चल रहा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 800 उसका प्राइस चल रहा है, तो मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे 2 रुपये सस्ता में मिले ये चीज़, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका जो प्राइस है वो 798 मैंने कर दिया, ठीक है, 798। तो हमने उसके प्राइस को सेट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही वो प्राइस पे जाएगा, उस प्राइस पे जैसे ही ये जाएगा, अभी 800 है और ये मार्केट जब चल रहा है तो फ्लक्चुएट करता है इसका जो प्राइस है, तो जैसे ही वो 798 पे जाएगा, वो हमारा ऑर्डर को क्या करेगा कि वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद हमारा प्राइस को मैच करेगा। अब अगर मैं बायर हूँ
मैं बायर हूँ, मैंने प्राइस लगा दिया 798 का, तो उधर से कोई सेलर होगा जो 798 के प्राइस पे सेल करना चाह रहा होगा, या 802 के प्राइस पे सेल करना चाह, जो मैं लगाया हूँ उसके हिसाब से। सपोज मार्केट 768 पे है, ठीक है, 768 पे है, तो अब कोई 800 पे खरीदना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, तो ये सब चेंज होते रहता है प्राइस। तो एक मैं सिंपल सा नोट्स बता दे रहा हूँ, व्हेन प्राइस इज मैच विद इन्वेस्टर देन ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड एंड फाइनली यू आर द इन्वेस्टर्स। मतलब क्या हुआ कि अब आप कंपनी के मालिक बन चुके हैं, ठीक है। वो आपका 0% है या 1% है वो मैटर नहीं करता, बट आपका हिस्सा उस कंपनी में हो गया। जब आपने ऑर्डर को खरीद लिया मतलब आप फाइनली इन्वेस्टर हो चुके हैं, उसमें आपको हिस्सेदारी मिल गया। वो कितना भी परसेंटेज हो, 0.1 हो, ठीक है, 0.001 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट उस कंपनी के मालिक हो चुके हैं। 0% समथिंग लाइक दैट आप उसके हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। अब हम नेक्स्ट जो ये तीनों का हमने अभी डिस्कशन किया कि हम शेयर को कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। एक मैंने इमेज यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे आप देख सकते हैं। सपोज ये हम लोग हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, इसको इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टर है, यह क्या करेगा कि अपना ऑर्डर को लगाएगा, या तो वो बाई या सेल। वो एक ऑर्डर लगाएगा किसके साथ? ब्रोकरेज अकाउंट के साथ। जहां हमने डीमेट अकाउंट खोला है वो हमारा ब्रोकर होता है। अब वो ब्रोकर क्या करेगा कि एक्सचेंज पे हमारे ऑर्डर को डालेगा। ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज पे आएगा और हमारे ऑर्डर को डालेगा कि ये हमारा इन्वेस्टर्स है और ये क्या करना चाह रहा है, इस शेयर को इतने में खरीदना चाह रहा है। अब एक्सचेंज क्या करेगा कि उस ऑर्डर को, जो हमने बाई और सेल का ऑर्डर लगाया है, उस ऑर्डर को उसके प्राइस के हिसाब से मैच कराएगा, और जैसे ही मैच होगा तो ये हमारा ब्रोकर है। एक एग्जांपल के लिए, ये हमारा ब्रोकर है, तो ये एक्सचेंज को दिया। अगर हम बाई करना चाह रहे हैं तो ये हमारा ब्रोकर इस एक्सचेंज को दिया कि ये मेरा क्लाइंट है या इन्वेस्टर्स है, ये इसको खरीदना चाह रहा है। अब वो ऐसे ही कोई बंदा इधर सेलर बैठा है, वो क्या करेगा, अपने ब्रोकर को सेंड करेगा कि मुझे ये चीज़ को बेचना है। फिर वो एक्सचेंज के ऊपर लाएगा और प्राइस को मैच कराएगा। जैसे ही प्राइस मैच होगा ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि हमने सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन क्या हम इस ऑर्डर को कभी भी खरीद सकते हैं? हमें स्टॉक्स को कभी भी ले सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट आवर्स भी होता है, जिसको हम कह सकते हैं व्हेन वी कैन बाई। हम लोग आखिर शेयर खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? मार्केट टाइमिंग क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हम रात को 12 बजे उठे गए और शेयर खरीद लिए, मुझे ये तो शेयर लेना है, ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका एक टाइमिंग होता है, जिसको जनरली 3 टाइम में बांटा गया है। मैं एक और टाइम बताऊँगा, उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये जो मैं एक बनाया हूँ साइकिल, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं 9 बजे मार्केट शुरू होता है मॉर्निंग में, ठीक है, 9 से लेके 9:15 तक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। इसमें क्या होता है, जब जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है या जो उसका वॉल्यूम है, जो न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग इस टाइम में शेयर फ्लक्चुएट करता है। मतलब ये प्री ओपनिंग सेशन, ओपन जो हो जाता है बट जो इसका प्राइस है वो सेटल नहीं हुआ होता है, ठीक है। दूसरा होता है 9:15 AM to 3:30 PM। ये जनरली नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग खरीद बेच सब कुछ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मार्केट का इन्वेस्टर के लिए टाइमिंग होता है, जिसमें मार्केट में ऑर्डर आप लगाते हैं तो आपका एग्जीक्यूट होता है। इन्वेस्टर्स इसमें इस टाइम में अपना शेयर्स को, स्टॉक्स को बेचते हैं और खरीदते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक जो टाइमिंग आता है 4 PM to 9 AM मॉर्निंग नेक्स्ट डे। ये क्या होता है, इसको हम लोग AMO बोलते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मतलब मार्केट ख़त्म होने के बाद, मान लीजिए कि मैं कल फ्री नहीं हूँ, बिजी हूँ, बट मुझे ऑर्डर को ख़रीदना है, स्टॉक्स को ख़रीदना है, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई न्यूज आ गया है शाम को कि ऑर्डर ये स्टॉक शेयर्स अच्छा करने वाला है, इसको ऑर्डर मिला है, तो उसके हिसाब से हम इसमें मुझे टाइम दिया गया है 4 PM to 9 AM नेक्स्ट डे फॉर
ऑर्डर, इसमें हम लोग ऑर्डर को लगा सकते हैं, कुछ भी खरीदना बेचना हो तो हम इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। बट ये जो हमारा ऑर्डर है ये नेक्स्ट डे आफ्टर मार्केट ओपन एग्जीक्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, जो हमने प्राइस सेट किया है। अगर वो प्राइस हमारा मैच कर रहा है बायर और सेलर के साथ तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक मैं बताया हूँ कि एक टाइमिंग है जो कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं नोट में यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 3:30 PM टू 4 PM इज अ क्लोजिंग टाइम। यह एक क्या होता है, मार्केट का क्लोजिंग टाइम है। एक्चुअली मार्केट तो 3:30 PM तक ही ट्रेड करता है प्राइस, लेकिन इसमें ब्रोकर का कुछ ये उन लोगों का टाइम है, इसमें उन लोगों का सिस्टम चलता है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऑनलाइन आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए मैंने मनी कंट्रोल खोला और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैं कोई शेयर ले लेता हूँ, कोई भी एक शेयर सर्च करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग, मैं रिलायंस का ही शेयर ले लिया। ओके, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। अब आप लोग देख सकते हैं मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हो चुका है हम लोग के लिए, हम उसमें खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो टाइमिंग है ट्रेडर का, ब्रोकरेज का, ये रहा। आप लोग देख सकते हैं एज ऑन 27 नवंबर 2024, मतलब 27 नवंबर को 4:02 का ये LTP है। LTP क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब जो 4:02 में ये प्राइस सेट हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें 3:30 बजे तक ही प्राइस को खरीद और बेच सकते हैं। बाद में ये प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ब्रोकर के थ्रू और एक्सचेंज के थ्रू ये किया जाता है। तो ये हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने इस पे टॉपिक पे। और अब तक हम लोग क्या बात किए हैं, ये बेसिक्स था, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का। जैसे हम लोग आज क्या क्या बात कर लिया, कंक्लूजन में अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, हम लोग ये बात कर ली। ये रिकैप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टाइप ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट की तरह होता है, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया। टाइप ऑफ एक्सचेंज, जनरली 3 तरह के एक्सचेंज के टाइप हैं, BSE, NSE, MCX, जो कि स्टॉक और शेयर के लिए हम लोग BSE और NSE को यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज, मैंने ये भी बता दिया कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है, वो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस हमने बता दिया कि इसका इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे, फिर से स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, कितने खरीदने हैं, वो ऑर्डर टाइप, प्राइस को सेट करेंगे और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हाउ टू बाई, ये भी आपने देख लिया कि हम खरीदेंगे किस टाइम में खरीदेंगे, उसका टाइमिंग क्या है, कैसे खरीदेंगे। ठीक है, ये भी आपने देख लिया, प्रोसेस भी देख लिया। अब टाइमिंग ऑफ मार्केट और टाइमिंग ऑफ भी मार्केट मैंने बता दिया आपको कि ये टाइमिंग होता है, इस टाइम में हम ये कर सकते हैं, इस टाइम में खरीद सकते हैं, इस टाइम में बेच सकते हैं, इस टाइम का AMO है, ये ट्रेडिंग, ये क्लोजिंग सेशन होता है और ये प्री ओपनिंग सेशन होता है। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। आज मैं इतना ही डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा और उसमें भी आप लोग को कुछ बताऊँगा। थैंक यू। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और अगर आप लोग किसी नए वीडियो पे चाह रहे हो कि आप इस पे वीडियो बनाएं तो आप वो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।